हेलो एवरीवन। आज हम लेके लेक्चर 7 उसी क्रम में, जैसे डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ये मेरा उसी सीरीज का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के डिज़ाइन के लिए जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें है टॉपिक परमिसिबल stresses in steel and concrete। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम आपसे रूबरू होंगे कि आप जो कंक्रीट ले रहे हैं और जो स्टील ले रहे हैं उनका अलाउबल स्ट्रेसेस कोड के हिसाब से इस पर IS 456 2000 में क्या प्रोविजन है और कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टील के परमिसिबल स्ट्रेसेस के। तो स्टील का या इस्पात का जो प्रयोग है हम किसमें किसमें करते हैं। एक तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा ST से डिनोट करेंगे और दूसरा ये शियर में सिग्मा SB से डिनोट करेंगे, और कंप्रेशन के लिए सिग्मा SC का इस्तेमाल करेंगे। तो सिग्मा ST इज अलाउबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन की जहां बात आएगी, और सिग्मा SB क्या है, दैट इज अलाउबल स्ट्रेस इन शियर, और सिग्मा SC क्या है, दैट इज अलाउबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। अब जहां टेंशन ये कंप्रेशन के लिए हो जाएगा, तो हम जो स्ट्रेसेस यूज कर रहे हैं स्टील के, वो आपके टेंशन में, चाहे वो डायरेक्ट टेंशन का हो या फ्लेक्सुरल टेंशन हो, मे बी डायरेक्ट और फ्लेक्सुरल समझ रहे ना, बेंडिंग की वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस होगा बीम में, बॉटम में नीचे की तरफ से, वो हमारा फ्लेक्सुरल कहलाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट जिसे पुल कर रहे हैं आप, तो वो डायरेक्ट टेंशन में आएगा। तो ये 3 डिजिग्नेशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां ये बात आती है कि इसमें जो हमारे पास स्टील के ग्रेड हैं उनके हिसाब से हम इसमें इनकी वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे या यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्टील के परमिसिबल जो कोड ने प्रोविजन किया है उसका हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को लिख रहे हैं, और उनको अपने रूटीन में जब हम डिजाइन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, उन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम इस तरह से चलते हैं जैसा कोड ने प्रोवाइड किया है कि इसमें जैसे आपका सीरियल नंबर हमने यहां डाल दिया। दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, तीसरा हमने डाला है ग्रेड ऑफ स्टील, हम लोग कह सकते हैं इसको। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं ये पॉइंट पे, यहां पर परमिसिबल stresses in steel।
परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, जिसमें हम लोग 3 ग्रेड लेके चल रहे हैं। तो उसमें एक है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील एज पर IS 432 पार्ट 1। ये क्यों हो गया माइल्ड स्टील का? दूसरा मीडियम टेंसाइल स्टील, स्टील कंफर्मिंग टू IS 432, ये भी पार्ट 1 है। थर्ड हमारा है HYSD बार कंफर्मिंग टू IS 1786। तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन हम खींच ले रहे हैं यहां पर, और ये सीरियल नंबर हो गया, स्ट्रेसेस हो गया, ये हमारे 3 पार्ट में। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टील अवेलेबल है वो माइल्ड स्टील IS 432 पार्ट 1 कंफर्मिंग है, मीडियम टेंसाइल स्टील भी हो सकती है जो 432 पार्ट 1 है, और HYSD बार जो आप कंफर्मिंग IS 1786 IS 1786। तो ये तीन कैटेगरी में हम लोग स्टील को यूज कर रहे हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील इन न्यूटन पर mm² में हमने लिख दिया है। तो यहां इनको कर सकते हैं कि जैसे ये पार्ट हमारे हैं, तो ये हमारा कॉलम 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन रीइंफोर्सिंग बार, रीइंफोर्सिंग बार, रीइंफोर्सिंग स्टील रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्सिंग बार जो हम यूज कर रहे हैं उनमें। तो नंबर 1 पे हमारा आएगा, सीरियल नंबर 1 पे टेंसाइल सिग्मा ST और सिग्मा SB, दोनों हमारे एक ही तरह, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं और सरिया का डायमीटर इज लेस देन आर इक्वल टू, मतलब 20 mm इंक्लूडिंग 20 mm है। अगर आप 20 mm या 20 mm से कम की सरिया यूज कर रहे हैं तो हमारा सिग्मा ST या सिग्मा CB माइल्ड स्टील IS 432 के लिए कितना होगा? 140 न्यूटन पर mm। 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा है, इसलिए वहां पर 140 हमने लिख दिया है। अब आप मीडियम टेंसाइल स्टील के बारे में जाएंगे तो हाफ गारंटेड value of yield stress subject to maximum of 190। तो यहां पर आप देखोगे कि ये अगर 20 mm का डाया आप यूज कर रहे हैं या से कम का, तो माइल्ड स्टील में 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अगर मीडियम टेंसाइल स्टील बाय द वे आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर जो यील्ड स्ट्रेस उसका हाफ जो गारंटेड वैल्यू, मतलब डेफिनेट वैल्यू आ रही है उसका, या 190 जो मैक्सिमम, मतलब अगर जो वैल्यू आ रही है यील्ड स्ट्रेस 190 से अधिक आ रही है तब भी हम 190 ही लेंगे। और यहां के लिए हम लोग लेंगे 230 HY के लिए 230 लेंगे। अगर ये ग्रेटर 20 mm से अधिक हो जाएगी तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 आ जाएगी।
और यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पर जो वैल्यू हमने यूज किया है वही रहेगी, सेम। ये दोनों के लिए यही वैल्यू है, यहां के लिए दोनों के लिए मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए यही सेम है। और यहां पर जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 130 के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा 1, ये तो 130 नहीं, ये भी 230 ही रहेगा। तो यहाँ क्या मतलब हुआ, अगर 20 mm की सरिया से अधिक यूज कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील में रिडक्शन हो रहा है 10 का, लेकिन HYSD में नहीं हो रहा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा हमारा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैसे लिखते हैं, सिग्मा SC। सिग्मा SC से हम लोग लिखेंगे। और ये हमारा मान लीजिए पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो सिग्मा SC चाहे जो भी आप यूज करेंगे, 130 यहाँ, 130 यहाँ और 190 यहाँ यूज करेंगे। तो ये सेकंड अगर कंप्रेशन में ले रहे हैं तो कंप्रेशन में हमारे पास ये वैल्यू आएगी, दैट इज कंप्रेशन इन कॉलम। दिस इज कंप्रेशन इन कॉलम। कंप्रेशन इन कॉलम जो है, ये माइल्ड स्टील के लिए 130, मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए भी 130 यूज करेंगे और HYSD के लिए 190 यूज करेंगे। अब दो केसेस और बनते हैं जिसमें आप इसको थर्ड बोल दीजिए, बीम और स्लैब में कंप्रेशन। बीम और स्लैब में कंप्रेशन, जिसमें से एक है जिसमें कि कंक्रीट के कंप्रेशन को शामिल किया जाए और एक है कि कंक्रीट के कंप्रेशन को शामिल न किया जाए। तो पहला पार्ट हम यूज कर रहे हैं कि कंप्रेशन इन बार इन बीम और स्लैब when the compressive resistance of concrete is taken in account. Compressive stress of concrete taken in account. Taken in account for बीम एंड स्लैब। आप ध्यान रखिएगा, बीम और स्लैब के लिए, कॉलम के लिए नहीं है। तो यहां पर क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर आप कंक्रीट का सराउंडिंग में और कंप्रेशन में है, स्टील कंप्रेशन में है या स्लैब में या बीम में है, तो उस केस में उसके जो हमारा वैल्यूज है सब के लिए वो इस तरह लेंगे, दी calculated value of compressive stress in concrete multiply by 1.5 m मॉडल रेशियो। अगर जो आप इस तरह का केस होगा तो वहां पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में आ रही है, जिस ग्रेड की होगी, उसमें हम 1.5 मॉडल रेशियो का गुणा करके जो वैल्यू गेन होगी आर, इसके अलावा आर क्या, आर सिग्मा SC जो स्टील में होगी, विच एवर इज लेस। क्या मतलब हुआ, ये तीनों के केसेस में माइल्ड स्टील, मीडियम और HYSD में अगर आप ये वैल्यू मैंने ऐसा बीम या स्लैब डिजाइन करते हैं जिसमें कि कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेस को गणना में लिया जा रहा है, तो उसके जो वैल्यू होगा उसका 1.5 मॉडल रेशियो जो आप फाइंड आउट करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे और उसका करके, और इन दोनों में जो कम होगा उस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद एक केस और होगा, फोर्थ, जिसमें कि कंप्रेसिव स्ट्रेस को नहीं लिया गया है, नॉट इन अकाउंट।
जब आप उस वैल्यू को नहीं लिए रहेंगे तब हम लोग कितना यूज करेंगे। उस तरह में हम यूज, दो कैटेगरी है, यहाँ पर थोड़ा बिठाना पड़ेगा मुझे। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर मिटाएंगे हम लोग, क्योंकि नीचे आ नहीं पाएगा। तो ये केस आपका सीरियल नंबर, ये थर्ड था। कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट not taken in slab RB। तो उस केस में क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू 20 mm की सरिया अगर आप यूज करते हैं तब, और ग्रेटर देन 20 mm की सरिया यूज करते हैं तब इसमें कंप्रेशन की वैल्यू हम लोग सिग्मा एससी की वैल्यू की चर्चा कर रहे हैं। सिग्मा एससी की वैल्यू की हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो यहां अप टू ये वैल्यू जो है 140 यूज करेंगे कंप्रेशन में, और ओवर के लिए 130 यूज करेंगे। ओवर के लिए 130 यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, और यहां पर क्या यूज करेंगे, वही हाफ गारंटेड वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस सब्जेक्ट टू 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अधिक ना होने पाए। और यहां जो हम लोग यूज करेंगे दो में, ये हो जाएगा 190, और यहां भी 190 हम यूज करेंगे। तो इस तरह से आप यहां देखोगे कि अगर कंप्रेशन में आप सरिया 20 mm से कम का यूज कर रहे हो तो यहां माइल्ड स्टील के लिए 140, और अगर 20 से अधिक है तो 130 यूज करेंगे। और यहां पर अगर मीडियम टेंसाइल यूज कर रहे हैं तो हाफ गारंटेड वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस जो आएगा उसकी मैक्सिमम लिमिट 190 तक ही हम यूज करेंगे, और ये HYSD का 190 यूज करेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट नीचे इस दिया गया कोड में कि अगर सपोज करो आप FE 500 यूज करते हो, नोट है ये, तो इसका जो आप सिग्मा ST या सिग्मा SB लोगे वो 0.55 FY से डिफाइन करोगे। बाकी अन्य वैल्यूज जो होंगी वो FE 415 जो हमारा यहाँ पर है उससे हम निकालेंगे। ये है FE 415। तो FE 415 से हम लोग जो वैल्यू मिलेगी, जो हमने डिस्कस किया है, वही अडॉप्ट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर सपोज करिए कि हम ये अगर मान लीजिए इस तरह की माइल्ड स्टील जो है, माइल्ड स्टील का अगर आप ग्रेड 2 यूज करो, मतलब IS ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 अगर आप इस्तेमाल करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी इस वैल्यू का 90% लेंगे। 90% आप माइल्ड स्टील का ग्रेड 1 का 90% ले लेंगे। अगर बाय द वे आप इसमें माइल्ड स्टील से डिजाइन कर लिए हैं, आपने डिजाइन कर लिया है और स्टील जो यूज कर रहे हैं इसका है, तो स्टील के एरिया में AST जो होगी उसको आप 10% बढ़ा देंगे, इंक्रीज। इन केस इट इज डिजाइन बाय माइल्ड स्टील ग्रेड 1 के द्वारा आपको निर्धारित था कितना सरिया आएगी। तो अगर आप इस स्टील को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो 10% को बढ़ा दीजिए। अगर ये यूज कर रहे हैं
ग्रेड 2 अगर आपने यहाँ पर इसका यूज किया था तो 10% जो है इसका और कम कर दिए इसके अलाउबल स्ट्रेसेस में, और अगर इसमें है तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ 10% का इंक्रीज हो जा रहा है। इसके अलावा एक कोड है 1566 जो वायर फैब्रिक वगैरह के लिए है, इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर जो वैल्यूज हम लोग 1566 कोड है, 1566 कोड है, वो उसमें जो दैट इज IS 1566 है, वायर फैब्रिक बोलते हैं इसको। इसके लिए जो अलाउबल वैल्यू है वो 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी। ये है कोड का प्रोविजन, ये है कोड का प्रोविजन। तो मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जनरली प्रैक्टिस में हम लोग बाइंड स्टील यूज करेंगे। तो 140 130 है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 140 130 हम टेंशन में और कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं, और ये वहाँ पर टेंशन में 230 और 190 का करीब करीब। तो दो यूज में हमारे आ रहे हैं, और कंप्रेशन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दो हम ये मीडियम तो खैर प्रचलन में नहीं है, तो प्रचलन में क्या क्या है और क्या हम लोग यूज करेंगे वो हम यहाँ पर समराइज कर ले रहे हैं। तो हम प्रचलन में क्या होगा, Fe 250 होगी माइल्ड स्टील, और ये क्या होगी Fe 415 जनरली प्रैक्टिस में यूज करेंगे। तो इसमें सिग्मा ST और सिग्मा SB दो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे इनमें 20 mm तक के लिए, अप टू 20 mm तक आप यूज कर रहे थे 140, और यहाँ यूज कर रहे थे 230। अगर ये ग्रेटर देन आप टू था ग्रेटर देन 20 mm हो जाएगा तो यहाँ आप 130 यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 230 यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा। अगर सिग्मा SB की बात आएगी तो सिग्मा SB में क्या है, ये जो वैल्यू हम है लेंगे। अगर कंक्रीट कंप्रेशन को आपने लिया है, इंक्लूडेड है, तो आप जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है कंक्रीट का कंप्रेशन का कैलकुलेटेड वैल्यू कंप्रेशन का मल्टीप्लाई बाई 1.5 m और 190 विच एवर इज लेस आप यूज कर लेंगे। सॉरी, ये 190 ने सिग्मा SB बोल सकते हैं इसको, सिग्मा SB। इनमें जो कम होगा वो हम लोग लेसर यूज कर लेंगे, ये इसमें होगा। अगर आप ये कंक्रीट का नहीं ले रहे हैं बीम और स्लैब में, तब आप यूज कर सकते हैं। इसमें है लेस देन आर इक्वल टू 20 mm, ग्रेटर देन 20 mm। लेस के लिए आप यूज कर रहे हैं दैट इज 140 और 130, और यहाँ पर जो गति हाफ गारंटी जिसमें है, इसमें जो है आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं कंप्रेशन में 190। तो ये चीजें हमको जनरली ध्यान रखनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस में हम लोग यही यूज कर रहे हैं। जनरली 140 यहाँ ध्यान दीजिए, 20 से ऊपर हो गया तो 130 यूज करिए, बाकी ये 230 ही है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कंप्रेशन में 140 130 है और 190। तो प्रैक्टिस में ये Fe 415 के लिए, कंप्रेशन के लिए 190, और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है जो कि हम लोग 140 130 यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, IS 456 में आपको मिल जाएगा, और ये ध्यान रखना है मुझे, चीजें हमारे समझ में आ जाए। अब बात चलती है अलाउबल या परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। अलाउबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। कंक्रीट का परमिसिबल वैल्यू ये है न्यूटन पर mm स्क्वायर, या MPa भी बोलते हैं, मेगा पास्कल भी 1 न्यूटन mm स्क्वायर 1 मेगा पास्कल। तो आप इसको यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा ग्रेड के हिसाब से, ताकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यहाँ यूज लिख दें, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे तो यहाँ है डायरेक्ट सिग्मा सीसी, सिग्मा सीबीसी 3 यूज कर रहे हैं, और टाउ वीडी। ये 3 तरह के स्ट्रेसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये है कि डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आपका कंप्रेशन है, डायरेक्ट कंप्रेशन है। ये बेंडिंग कंप्रेशन है, और ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस है। ये सब वैल्यूज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि डिफरेंट ग्रेड की अगर कंक्रीट हमारे पास है तो हम लोग M10 से शुरू कर सकते हैं, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50 तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ की वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ऐसे करके हमारा सारी वैल्यूज यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर आप देखोगे M10, M10 के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आ जाएगा। M10 के लिए डायरेक्ट में हम यूज कर रहे हैं 2.5, 4.0, 456, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 40 में 10.0, 11, 12। ये याद करने में भी इजी रहेगा। 2.5 10 के लिए है, 4 5 6, फिर ये गैप थोड़ा 8 के लिए, 8 9 10 11 12। ये है डायरेक्ट कंप्रेशन में। अब बेंडिंग में आप ऐसे यूज करेंगे कि 1/3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1/3 है, तो इसका हमने डैश किया है, नहीं लिखा है वैल्यू, जनरली डैश किया 1/3 करीब 3 आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये 5 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, इसके लिए 8.5 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, और 11 33 तो 11.5 आ जाएगा, और 40 का 33 39 13.5 आ जाएगा, 13.5 13 है, 14 13 है, और 14.5 16 16 आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर इसके लिए है, यहाँ टाउ वीडी से हम लोग लिखते हैं, यहाँ डैश किया है, और 0.6, 0.8, 0.9, और फिर यहाँ पर 0.689, ये सीरियल में 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो ये वैल्यूज हम आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उनका ये है, इनको हम सिग्मा सीसी डायरेक्ट जहाँ कॉलम वगैरह यूज करेंगे उनके लिए वैल्यूज हैं। ये सिग्मा सीबीसी जो है बेंडिंग कंप्रेशन के लिए, जैसे बीम वगैरह या स्लैब वगैरह डिजाइन करेंगे उनके लिए है, और ये बॉन्ड स्ट्रेस, डेवलपमेंट और बॉन्ड स्ट्रेस में हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वैल्यू जैसे यहाँ याद करने के लिए M10 2.5 से भी 4 5 6, फिर 8 9 10 11 12 इस तरह से। यहाँ पर क्या है 1/3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, 15 को डिवाइड किया 3 से 5 आ गया, 20 को 3 से 3 7 21 होता है, तो करीब 7 यहाँ पर आ गया, 25 का 8.5 10 11.5 13, और 14.9 16। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं यहाँ से, क्योंकि कोड ने प्रोवाइड कर दिया है कि अब हम 20 से कम नहीं यूज़ करेंगे, तो ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा 7 8.5 ये हमारे लिए इस्तेमाल में ज़्यादा आएंगे। इसी तरह से ये 5 और 6 की वैल्यू हमारे लिए कॉमन में यूज़ में आएगी। अब आप यहाँ देखोगे कि ये जो है टेंशन के लिए है, अगर कंप्रेशन लगाएंगे तो इस वैल्यू को 25% हम लोग बढ़ा देंगे,
और ये माइल्ड स्टील के लिए है। दिस इज अ फॉर माइल्ड स्टील वैल्यू है। अगर आपको HYSD बार यूज करेंगे, इफ यू यूज HYSD बार, तो इस वैल्यूज को आप क्या करेंगे 60% तक बढ़ा देंगे। 60%, दिस वैल्यू विल बी फॉर HYSD these value will be increased by 60%। 1.6 माने मल्टीप्लाई बाई 0.6, 60% हो जाएगा। इसी तरह से आप 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.8, इसी तरह से 0.9 का 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.8, मैंने 60% आप बढ़ा के इसकी वैल्यूज को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर HYSD हम वैल्यू यूज करेंगे तो इस 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1.2, 3, 1, 4 यूज कर रहे हैं। इस तरह से ये परमिसिबल वैल्यू यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जब डिजाइन करेंगे तो इन वैल्यूज को यूज करेंगे और बॉन्ड में इसको यूज करेंगे। जब कॉलम वगैरह डिजाइन करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को हो गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर टाइम है तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ों को ले आएंगे। तो अभी हम यहाँ तक सीमित करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को टेकअप करेंगे और थोड़ी चीज़ें हम आपको यहाँ करने के पहले थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग जैसे स्टील का यूनिट वेट आप कितना लोगे, यूनिट वेट ऑफ स्टील यूनिट वेट है 7850 kg पर मीटर क्यूब। और अगर सरिया से आप निकाल देते हैं पर मीटर लेंथ, मीटर वेट, तो वो फार्मूला क्या है 5²/162.5। जैसे मान लीजिए 8 mm की सरिया आप ले रहे हैं तो 8 माने 8² डिवाइड बाई 162.5, तो ये आ जाएगा 0.395 kg पर रनिंग मीटर। तो ये इस तरह से इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और इसका थर्मल एक्सपेंशन जो होगा वो 11 से लेके 213 माइक्रोन पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है 1 मीटर की लंबाई में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो 11 से इतना का एक्सपेंशन इसमें हो सकता है। तो ये थर्मल का वैल्यू हो गया। और अगर कोई सरिया आपको दी है 8 mm, 10 mm या जो भी दी है तो उसका जो है आप पर रनिंग मीटर केजी में वेट इस फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कंक्रीट का यूनिट वेट जो हम अगर प्लेन है, अगर कंक्रीट आपकी प्लेन है जिसमें रीइंफोर्सिंग नहीं है, तो सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट प्लेन रीइंफोर्स बार सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की जो वैल्यू होगी वो हम लोग 24 किलोमीटर पर मीटर। और अगर आरसीसी है तो उसको आप लेंगे 25 किलोमीटर पर मीटर। ये दो वैल्यूज हमको यूज करेंगे। बाकी इनका थर्मल एक्सपेंशन वगैरह इस बात पर निर्भर करेगा कौन सा एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को किस तरह से डिजाइन करेंगे WSM से, और क्या एजम्पशंस हो और कैसे हम स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे और स्टेप बाय स्टेप आप RCC को पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।